हैप्पी सबक सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसका अनुग्रह और आशीष के लिए कि अब तक हम सबको सुरक्षित रखा है। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकल के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आप सबका इस AOI प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। AOI प्रोग्राम और ये स्पेशल ये प्लेटफॉर्म जो है एडवेंटिस्ट यूथ क्लब के लिए तैयार किया गया है। जो कोई भी भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है। आप सब आपका गवाही देना चाहते हैं तो आप गवाही दे सकते हैं। गीत गाना चाहते हैं आप गीत गा सकते हैं। स्किट करना चाहते हैं स्किट कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप सबका स्वागत है। आप सबको उसमें नंबर दिया गया है, उस नंबर में आप सब संपर्क कर सकते हैं और तब हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। इसीलिए ये AOI ऑनलाइन प्रोग्राम को जो है तैयार किया गया है। इसीलिए ऑनलाइन AOI प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां हम सब एडवेंटिस्ट गण बहुत को एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन तब इस AOI प्रोग्राम के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग एक दूसरे को जानेंगे और बहुत मज़े की बात होगी जब हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे इस चैनल में। तो फिर से और एक बार मैं आप सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे आप सब इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आप सब आशीषित होंगे। आशीष परमेश्वर आप सबको देंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए हम सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करेंगे। ये आकाश पृथ्वी सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सपने आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर आशीषों के लिए आपने हमारे जीवन में दिए, हमें खुश रखा है प्रभु। हम विश्व से प्रार्थना करते हैं इस AOI प्रोग्राम में साथ रहिए प्रभु, हम सबके बीच में उपस्थित रहिए ताकि हम जो कुछ भी करेंगे सब आपके महिमा के लिए होने पाए और हम सबको आशीष दे और आपका पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम आपका महिमा करें और हमें आपका औजार की तरह हम इस्तेमाल कर ताकि बहुत कोई हमारे जरिए से प्रभु आपका वचन को, आपका प्रेम को समझ सकेंगे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर इस प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं प्रभु, हम सबको आशीष दें। क्योंकि इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे हैं, जाएगा स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी सबक सबको। मैं आप लोगों के सामने आज एक नवयुवक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम था दानियल। हम सब कोई जो है दानियल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इजरायली था, जीव्स था और वो जो है यरूशलेम से अभी अब बेबीलोन में उसको लिया गया था। और था उसने अपने जीवन में देखा था कि एक हिंदू राजा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सांसारिक राजा जो सच्चे परमेश्वर को आराधना करने वाले के ऊपर में चढ़ाई करते हैं और उसको बंदी बनाकर बेबीलोन में लिया जाता है। और तब ये दानियल जो है अपने आंखों से देखा कि किस तरह से उनको हराया गया। और तब अभी दानियल बेबीलोन में मौजूद है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसका दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सच्चे परमेश्वर हमारे साथ है, जिसको हम जीवित परमेश्वर बोलते हैं, वो हमारे साथ है। यदि हमारे साथ होता तो आज ऐसा क्यों हुआ कि एक सांसारिक राजा जो मूर्ति पूजा करने वाले राजा इस सच्चे और जीवित परमेश्वर को कैसे हराया। इसका मतलब
हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित नहीं है, इस तरह से जो है दानियेल सोच सकता था। लेकिन तब दानियेल ऐसा नहीं सोचा। उसका जो है एक परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। उसने अपने जीवन में अनुभव किया था कि परमेश्वर का काम को, और तब उनको जो है दानियेल और उसका 3 दोस्तों को जो है राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और तब उनको जो कुछ भी राजा भोजन खाता है या पीता है उसमें से उनको दिया जाए और वही लोग उनसे भोजन करेंगे। और तब राजा का जो भोजन था वो अशुद्ध, बहुत तरह की चीजें उनमें मिक्स किया जाता था और इस तरह से उनका भोजन बनता था, और इसको दानियेल को पता था। और इसलिए दानियेल ने अपना मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध और अपवित्र न करे। यदि आप लोग पढ़ते हैं दानियेल 1:8 में, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र या अशुद्ध ना करे। और तब परमेश्वर उसका साथ था, और तब उसने एक पक्का निर्णय लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। उसने अपना जीवन में अनुभव किया था कि परमेश्वर के साथ था और साथ है और साथ रहेगा। इसी तरह जब हम 2021 में आते हैं, हमें भी एक निर्णय लेना चाहिए, हमें भी अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। इसके लिए हमें पक्का निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत बार हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन तब 2-3 हफ्ता जाते हैं, 1 महीना बीतता है, उसके बाद में हम अपने रेजोल्यूशन या प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। देखिए, परमेश्वर हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमें हर प्रकार की मुसीबत झंझट से बचा के रखता है, हमें जो भी जरूरत चीज़ों को पूरा करता है। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते? क्या हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, जो कुछ भी आज हमारे पास है सब परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है कि हम उसका धन्यवाद दें और उसका सदा महिमा करें। तो चलिए, हम परमेश्वर जो हमें सृष्टि किया है, जब हम पाप में गिर गए तो हमें फिर से उसने उद्धार किया, और तब इस तरह से हम परमेश्वर के हैं, और हमें सिर्फ परमेश्वर का आराधना, उसका महिमा, उसका गुणानुवाद करना चाहिए। इसलिए चलिए हम अपना मन से, अपना तन से जो कुछ भी करेंगे हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। चलिए हम भी अपना मन में ठान ले कि हम जो कुछ भी करेंगे सब उसका महिमा के लिए होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मदद करे कि ये निर्णय लेने में कि आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर का महिमा के लिए करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत से आशीष दे। आमीन। छोटे छोटे चिड़िया, छोटे छोटे चिड़िया, इतना सुंदर किसने बनाया। पंख फैला के जाती है, घूमते घूमते जाती है, मेरे भी मदद करो ना, मेरे भी मदद करो ना। छोटे छोटे चिड़िया, छोटे
मैं एक गीत गाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आशीषित होंगे। सिंहासन पर बैठा है जो महिमा से भरा है वो, चौथा जो है आने वाला है वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र दूत गाते हैं जिसके चारों करते हैं जिसके होशाना, दूत गाते हैं जिसके चारों करते हैं जिसके होशाना, वो सेनाओं का है यहोवा,
उसका ही नाम गाऊं मैं, उसका ही नाम। सिंहासन पर बैठा है जो, महिमा से भरा है वो, जो था जो है आने वाला है, वो पवित्र 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 है, वो पवित्र। गाऊं मैं भी दूतों के संग, करूं मैं भी तेरा ही वादा। गाऊं मैं भी दूतों के संग, करूं मैं भी तेरा ही वादा। तू प्रतापी, तू राजाओं का राजा, महिमा हो तेरी है खुदावन। गाऊं मैं तेरा ही नाम, गाऊं मैं तेरा ही नाम। सिंहासन पर बैठा है जो, महिमा से भरा है वो, जो था जो है आने वाला है, वो पवित्र 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 है, वो पवित्र। चलिए हम इस सभा को आरंभ करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सामने आते हैं प्रभु। हमें हर प्रकार से आशीष दिया है और हर प्रकार की मुसीबत झंझट से बचाए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी हमारे साथ हो, आगे हमारे अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करेंगे सब आपका महिमा के लिए होने पाए। हमें अच्छा बुद्धि और ज्ञान और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हम सही निर्णय ले सके और अपना जीवन में आपका महिमा, आपका आदर, आपका आराधना करने पाए। हम सब कोई आपके हाथ में समर्पित होते हैं, हमारी अगुवाई कर। क्योंकि इस प्रार्थना की शुभ नाम से मांगे है, दया के स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।